पहली स्टेट है जिसमें 100% को मिला, तो क्यों इसमें डेंटल इंक्लूड नहीं किया गया? इसमें तो डॉक्टर्स का बेनिफिट और पेशेंट का बेनिफिट दोनों का हो जाता। ना ये गवर्नमेंट के अंदर ला रहे हैं उन्हें, ना ही आयुष्मान के अंदर ला रहे हैं उन्हें। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप मीडिया भाइयों से कि नोबल काज को सही प्लेटफॉर्म तक पहुंचाएं कि अच्छा नहीं लगेगा कि अब ये बच्चे बिल्कुल उस हालत पे आ गए हैं कि ये बोलते हैं या तो हम जान दे देंगे। ये मेरे पास आए, इन्होंने रिक्वेस्ट की कि सर आप हमारे साथ चलो। मैंने बोला जहाँ पर मेरी ज़रूरत है, हम एक ही प्रोफेशन के हम पेशा हैं और हर साल 1000 के करीब MBBS की पोस्ट निकलती है। क्या उनका 10% 20% हर साल हमारी नहीं निकल सकती? हाँ, अगर कोई जहाँ प्रॉब्लम है नहीं निकल सकती तो ये ओपन मंच पे आए, हमें कन्विंस करें, नहीं तो हम इनको कन्विंस करते हैं। अगर हम कन्विंस हो गए कि नहीं ज़रूरत है तो हम ये प्रोफेशन छोड़ देंगे। वो आई विल बी फर्स्ट पर्सन जो अपने एप्रन को जलाएगा अगर इनको लगता है कि ये ज़रूरी नहीं है। कितने ऐसे डेंटल डॉक्टर्स हैं जो ओवर एज को पार कर गए हैं? कितने और भी हैं जो पाइपलाइन में खड़े हैं जो जॉब के लिए तरसते हैं? तकरीबन सर कोई 700-750 ओवर एज पार कर चुके हैं और कुछ डॉक्टर्स अब ये प्रोफेशन चेंज करने पे आ गए हैं। स्किल डेवलपमेंट की प्रधानमंत्री साहब बात करते हैं, स्किल डेवलपमेंट, ये तो स्किल वेस्ट हो रहा है। एक बच्चा 13 साल के बाद उसको ये सोचना पड़ रहा है कि मैं क्या करूँगा। स्किल वेस्ट क्यों हुआ? आखिर क्या सरकार के उस पर पैसे लगे? सरकार ने इनको ये करवाई, ट्रेनिंग कराई। कुछ जो गवर्नमेंट कॉलेजों से हुए हैं, सरकार उनको दे रही, उनको एड दे के पढ़ाया, उन पर टैक्स पेयर्स का पैसा खर्च हुआ। जब वो स्किल डेवलप करके बाहर आए, अब वो बोल रहे हैं हम स्किल चेंज करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि सरकार के पास कोई पॉलिसी ही नहीं। हमें एब्जॉर्प्शन ऑफ द 3-3.5 हज़ार डेंटल सर्जन हैं और अगर मैं आपसे दावे के साथ कहता हूँ कि जिस दिन मुझे बुलाएं मैं 6000 डेंटल सर्जन अब्जॉर्ब करने की विदाउट मच एक्सपेंचर। और फाइल कहाँ घूम रही है? प्लानिंग से हेल्थ में, हेल्थ से फाइनेंस में, इधर ये फाइल घूम रही है। मैंने इस फाइल का जिक्र किया है। उस फाइल पे डिसीजन क्यों नहीं हो रहा है 8 साल से? सेहत 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 रहेगी, हेल्थ एंड एजुकेशन है, एजुकेशन एंड हेल्थ नहीं है। हेल्थ रहेगी, एजुकेशन होगी, एजुकेशन होगी, डेवलपमेंट होगी। कितने ऐसे डॉक्टर्स हैं कोई तादाद कितनी है? 2014 से आप 2008 से 2008 से अभी तक करीबन 14 साल का वक्फा हो चुका है। कितने ऐसे बच्चे हैं कि जो डिग्री करके आ गए और जॉब? सर हमारा कोई टोटल इधर लगा ले कि 3500 से 4000 है। सिर्फ 750 गवर्नमेंट ने, हेल्थ डिपार्टमेंट ने आज तक गवर्नमेंट में अपॉइंट किए हैं, जिसमें रिटायर भी हो चुके, जिसमें कोई वो जॉब भी छोड़ चुके, कुछ बाहर चले गए, कुछ की जान चली गई। उसके बाद सरकार का कोई रवैया नहीं है, कोई पॉलिसी ही नहीं है और हमारे डायरेक्टरेट ही नहीं बनाया। अब चलो पेरिफेरी में, ये मैं आपको रिटर्न इंश्योरेंस देता हूँ, हमारा एक एक बच्चा, एक एक यंगस्टर पेरिफेरी के किसी कोने में भी काम करने को तैयार है। आप एक बार मौका तो दो एज ए जो इस नोबल काज के लिए यहाँ पे आए हैं। और दूसरी बात, कल जो इंसिडेंट हुआ है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के साथ एक्सीडेंट का, उसके लिए हम सब प्रे करते हैं कि उनकी लंबी आयु और कुशलता जल्दी से जल्दी हो। अब बात हम मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा ये है कि 2008 से लेकर आज तक हमारे डेंटल सर्जन की कोई भी पोस्ट पब्लिसाइज नहीं की PSC ने, और 2014 से लेकर आज तक ये संघर्ष 2008 से लेकर अभी तक ये संघर्ष कर रहे हैं। और संघर्ष की इंतहा यहाँ तक बढ़ गई कि एक डॉक्टर्स नोबल प्रोफेशन को पिछले दिनों पुलिस ने डिटेन किया, जिसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ कि डॉक्टर्स जो अपना एक बात कहना चाहते हैं और इनकी बात कोई नहीं सुन रहा। 5 साल BDS उन्होंने, ये शायद हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हुआ है पूरे इंडिया में कि स्टेट डेंटल काउंसिल खुद आई है सपोर्ट करने अनएम्प्लॉयड डेंटल सर्जन्स को, और गवर्नमेंट ने लोन देके हमें हमारी सारी प्रेस्टीज ख़त्म कर दी है। जो लोन हमें स्कीम्स आ रही है हमने ऑलरेडी एक्सेप्ट नहीं किया था। इतनी बारी हम LG सर से मिलने गए थे
जॉब्स के हमें आश्वासन भी दिए गए, बट जॉब्स अभी तक नहीं आई है। ये हमारा एक्सट्रीम हो चुका है अभी, तो गवर्नमेंट हमें मजबूर कर रही है कोई एक्सट्रीम स्टेप लेने के लिए। दैट्स